पास परसों 30-40 लोग आ गए। वो यहाँ जो एक सलमा साहिबा हैं, सलमा ही नाम है ना, है सलमा जाहिद। तो एक ने कहा जी यहाँ हम औलाद के बारे में बड़े परेशान हैं, क्या करें, कोई हमें इसका सोल्यूशन बताएं। मैंने कहा बहुत आसान है, माँ अपने बच्चे को टाइम दे। नसीहत की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम दे। मैंने कल आपको शक्ल बना के दिखाया था कि मेरे नबी हसन हुसैन को कमर पे बिठा के कमरे में चक्कर लगाते हैं। इतने बड़े हस्ती, इतने बड़े नबी, और बच्चों के लिए वक्त निकाल रहे हैं और उनको लेकर घूम रहे हैं। फिर दोनों भाइयों को उतार देते और उनकी बहन ज़ैनब को बिठाते और फिर कमरे में चक्कर लगाते। फिर फरमाते तुम्हारा ऊंट कैसा है। एक दफा आप सजदे में गए, फर्ज नमाज, फर्ज, और सजदा लंबा, इतना लंबा हुआ कि सहाबा समझे अल्लाह के नबी फौत हो गए। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मैं पहली सब में था तो मैंने यूं करके देखा, भाई चक्कर की है, तो देखा दोनों भाई हसन हुसैन मेरे नबी की कमर पे चढ़े हुए थे और मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। ये काम करो तो बच्चे तुमसे प्यार करेंगे। तुम कहते हो बच्चे हमसे डरते नहीं। मैंने कल भी कहा था डाइन ना बनो, मां बनो, थानेदार ना बनो, बाप बनो। तो उन्होंने ऐसे हाथ आगे किया कि मैं बच्चों को नीचे उतारूं। तो मुझे देखना, आपने यहां से ऐसे सजदा होता है ना, तो आपने इधर या इधर से देखा कि एक हाथ आगे आ रहा है मेरे बच्चों को उतारने के लिए, तो आपने सजदे में यूं किया। ये देख रहे हो, वो पीछे हट गए। जब तक वो खुद नहीं उतरे मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। और जब नमाज से फारिग हुए तो एकदम दोनों को अपनी गोद में लिया, कभी अबी हुमा व अम्मी ला तुज़ुहुमा, मेरी जान कुर्बान हो इन दोनों पर, ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इन्हें दुख ना पहुंचाना। क्या आप देख रहे थे, एक जहर में तड़प तड़प के मारा जाएगा और एक का सर काट के नेज़े पे चढ़ाया जाएगा। आपको औलाद की मोहब्बत। नबी जिस दिन आप जा रहे थे, पीर 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 611 ईस्वी 6 जून, आपने सारी बीवियों को बुलाया, इत्मीनान से मिले, रुखसत फरमा दिया। फिर दामाद अली को बुलाया, उनका सर अपनी गोद में रखे, उनके कमर पे हाथ फेर ना। फातिमा को बुलाया, उनके कान में कहा बेटी मैं जा रहा हूं। वो रोने लगी, कहा रो नहीं, तू भी जल्दी मेरे पास आ जाएगी। 6 महीने बाद सिर्फ 24 साल की उम्र में हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ। फिर आपने अली को बुलाया, दुआ दी, कहा फिर हसन हुसैन को बुलाओ। जो ही आपने उनको यूं लिया तो आपके ऐसे पानी की तरह आंसू बहने लगे, इस तरह कि आप आगे देख रहे थे कि एक बच्चे का सर कट के नेज़े पे चढ़ रहा है और एक जहर में तड़प रहा है। लेकिन आपने तकदीर, अल्लाह की तकदीर पर राजी हो गए। और जिब्रील, थोड़ी देर के बाद जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह मौत का फरिश्ता बाहर है, अंदर आना चाहता है। जहां मौत भी पूछ के आए, उस हस्ती से प्यार ना करें तो और किससे करें। मलकुल मौत भी इजाजत लेकर अंदर आए और आकर कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपने कहा वालेकुम सलाम। कहा या रसूल अल्लाह, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूं। मैंने नबियों की जानें निकाली, नेकों की, किसी को सलाम नहीं किया, आप पहले हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह, आप पहले हैं जिन्हें आपके रब ने कहा कि मेरे नबी से पूछ के अंदर जाना, बगैर पूछे ना जाना। आप पहली हस्ती हैं, मेरे रब ने कहा आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाना। आपने फरमाया अगर मैं कहूं तो मेरी जान निकालोगे? कहा जी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, आदमी यहां से सवाल करता है कि तू क्या कहता है, जाऊं या ठहरूं? तो जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है। ऊपर सारे स्टेज सज गए हैं आपके वेलकम कहने के लिए। आज 7 आसमान के फरिश्ते इकट्ठे। सुनो अब मेरी आखिरी बात है। आपने कहा देखो हसन हुसैन के लिए हाथ नहीं उठाए, देख रहे थे तड़पता हुआ जहर में और कटता हुआ सर।
उनके लिए हाथ नहीं उठाए। आपने जिब्रील से कहा जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। ये जो हम बैठे हुए हैं गुनाहों के दाग अपने सीने पर लेकर चेहरे पर लेकर का जाओ पूछ के आओ मेरी उम्मत के साथ क्या करे। मलकुल मौत वहीं खड़ा रहा, जिब्रील वापस गए और वहां से पैगाम आया कि मेरे महबूब हम आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, इधर टाइम भी खत्म हो चुका है, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, अगर उस वक्त मेरे नबी ये अल्लाह को न मनवाते तो आज हम भी बंदर खंजीर बन के फिर रहे होते। दुआएं दो उस कमली वाले को जो अपना जिगर कटा गया। एक रात आप भूख से लेटे हुए ऐसे, कभी यूं होते हैं कभी यूं होते हैं, करो हजरत आयशा के घर की बारी, कभी ऐसे होते हैं कभी ऐसे होते हैं, फिर एकदम आप आगे हुए और वो जो चारपाई की लकड़ी होती है उस पर अपने पेट को यूं रखा और ऐसे झुक गए, यूं यूं झुक गए। हजरत आयशा बेकरार हो के खड़ी हो बैठ गए, या रसूलल्लाह ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे थे, मैदे को इकट्ठा कर रहे थे, भूख की शिद्दत। फरमाया आयशा भूख बड़ी लगी, आयशा भूख बड़ी लगी। जिसके लिए कायनात बनाए, आयशा भूख बड़ी लगी। तो हज़रत आयशा रोने लगी, या रसूल अल्लाह आप यूं हाथ उठाएंगे और आपके लिए सब कुछ आ जाएगा, आप मांगते क्यों। कहा आयशा मुझसे पहले मेरे भाई अंबिया इसी फाके में गए, मैं भी इसी फाके में अपने रब से मुलाकात करूंगा। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, नौजवान बैठे हो, बच्चियां बच्चे, अपना आइडियल अपने नबी को बनाओ, अपना आइडियल अपने नबी को बनाओ और नबी वाले अखलाक सीखो, आपके घर आबाद हो जाएंगे। बर्दाश्त करना सीखो, माफ करना सीखो। अब आप कैनेडियन हो या जहां से भी हो, इस पासपोर्ट की इज्जत करो, यहाँ के कानून का एहतराम करो, यहाँ वायलेशन न करो, झूठ ना बोलो, किसी को धोखा ना दो। यहाँ की लड़कियों से इसलिए शादी ना करो कि मेरे पेपर बन जाएं, क़यामत के दिन काले मुंह के साथ उठाए जाओगे। और जो हुकूमत तुम्हारे लिए कानून बनाती है उसको फॉलो करो, टैक्स की चोरी मत करो। ये गवर्नमेंट तुम पर लगाती है, हमारी हुकूमतें तो लगाती नहीं है, लेकिन ये हुकूमत तो तुम पे लगाती है। तो अल्लाह के वास्ते चोर ना बनो। टैक्स की चोरी बहुत बड़ी चोरी है कि सब आपके कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ के कानून को औरों से ज्यादा अच्छी तरह फॉलो करो। दूसरा, यहाँ गैर मुस्लिम रहते हैं, सबको इज्जत दो, सबको इज्जत दो, उनकी खुशी में उनको मुबारक दो। वो उन पे गम आए तो जाके उनके दुख दर्द को बांटो। वो बीमार हो जाएं तो हॉस्पिटल पूछने जाओ, वो मर जाएं तो घर वालों से जाकर अफसोस करो। तब जाकर वो इस्लाम के लिए सोचेंगे कि ये कौन है मोहब्बत करने वाले, हमदर्दी करने वाले। हम अपने ही कुएं में घूम रहे हैं मेंढक की तरह। किस तरह बात आगे जाएगी जब तक वो हमारे अखलाक नहीं देखेंगे, हमारी मोहब्बत नहीं देखेंगे, हमारी खिदमत नहीं देखेंगे। कितने यहाँ ओल्ड होम्स बने हुए हैं, चक्कर लगाया करो, जाके सिर्फ एक स्माइल दे दो तो उस बूढ़े का सारा दिन अच्छा गुजर जाएगा। कितने करने के काम हैं। अगर आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है तो आप पाकिस्तान में जायदादें ना बनाओ, यहां अपना सब कुछ खर्च करो। वहां कारोबार ना करो, यहां कारोबार करो। उधर ज़कात ना दो, इधर ज़कात दो। यहां भी बहुत ज़कात के मुस्तहिक लोग आपको मिलेंगे, यहां खर्च करो। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, फौजान बेटे का, जिससे मुझे तीसरी दफ़ा बुलाया। तो इधर 0-0 हो गया है तो मैं भी ऑफ हो गया हूं। अस्सलामु अलैकुम।